हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आज हम फिर से एक नई सीरीज लेकर के आए हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में हम गियर्स को जो पढ़ रहे थे, तो गियर्स में हम आगे और पढ़ते हैं। गियर्स में हम आज बात करेंगे इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो गियर्स में किसकी बात करेंगे? इंटरफेरेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद के। हमने पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट रेशियो, ये सभी चीजें हमने गियर्स में देख ली थी। अभी हमें इंटरफेरेंस की बात करना है और इंटरफेरेंस की बात के बाद हमारा गियर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं? इंटरफेरेंस। जब हमारे दो गियर आपस में मेट करते हैं तो दोनों गियर में स्मूथली ऑपरेशन होना चाहिए। मींस एक गियर और दूसरा गियर दोनों आपस में स्मूथली अगर रोटेट हो रहे हैं तो हमारे क्या है? गियर बढ़िया है। लेकिन अगर वो गियर टीथ आपस में क्या कर रहे हैं, सपोज एक गियर टीथ ये है हमारा, है ना, और दूसरा गियर टीथ जो इससे मेट कर रहा है, जो इसके साथ में कांटेक्ट में है, वो सपोज दैट ये है हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ? इसका सर्कल यहां पर है, इसका सर्कल यहां पर है, इसका और इसका सर्कल यहां पर है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है? अभी ये जो है ये वाला टूथ क्या है? ये वाला टूथ यहां पे मीट कर रहा है। तो क्या होगा? जब ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में तो क्या करेगा? ये इस साइड की जो मेटल है उसको क्या करेगा? उसको पेनिट्रेट करेगा और उसको उखाड़ देगा यहां से। तो क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो हमें गियर टीथ की ऐसी डिजाइन करनी है जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, इंटरफेरेंस फ्री। तो चलिए हम बात करते हैं। फिर से हम किस पे आ जाएंगे? जो गियर का जो ला है, बेसिक ला है, उसी पे हम फिर से आ जाएंगे और उसी ला को लेकर के हम एक डेरिवेशन निकालेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस के डेरिवेशन बोलेंगे, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमने क्या लिया था? सबसे पहले एक हमारा गियर रहेगा, एक हमारा पिनियन रहेगा, यही रहेगा। ये हमारा O1 हो गया, ये हमारा O2 हो गया। दोनों के बीच हमने क्या निकाल दिया? एक हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर। ये हमारा यहां पे हो गया O2, क्लियर। अभी क्या होगा? अब यहां पर कोई पिच सर्कल होगा, पिच पॉइंट होगा, है ना, जिसपे क्या होगा? जिसपे बार बार पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम हमारा सर्कल जो होगा, पिच सर्कल, वो कैसा बनेगा? पिच सर्कल ऐसा बनेगा कुछ। ये किसका होगा? गियर का होगा। पिनियन के लिए, पिनियन के लिए भी कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही होगा ना, पिच सर्कल, क्लियर। अब जब इस पॉइंट पर क्या होगा? फिर हमारा एक बेस सर्कल होगा, ठीक है, बेस सर्कल इसका होगा एक, और ऐसा ही इस वाले गियर का भी एक बेस सर्कल होगा, क्लियर। तो अभी होगा क्या? अभी ये पॉइंट जो है बेस सर्कल से होकर के जाएगा और यहां भी ये बेस सर्कल से जाकर के टच करेगा, ठीक है। तो हम इस बेस सर्कल वाली लाइन को फिर से बना लेते हैं एक बार, क्योंकि इसी लाइन हमारी, यही लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन होकर के जा रही है इसके से, पिच पॉइंट से होकर के गई, ठीक है, पिच पॉइंट से होकर गई और यहाँ पर इसको टच करते हुए निकल गई, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत एज्यूम कर लेना, ये पॉइंट पी ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो डायग्राम में इधर उधर हो ही जाता है, क्लियर। हमने O2 बना लिया, हमने O1 बना लिया, हमने ये बेस सर्कल बना लिया, बेस सर्कल से हमने होकर के टेंजेंट निकाल दी, क्लियर। अभी जो बेस सर्कल है इससे होकर के क्या जाएगा? ये अगर हम इसे सेंटर लाइन पर खींचेंगे तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही हमारा O2 जो है वो यहाँ पर मान लेते हैं। O2 भी क्या होगा? यहाँ से अगर हम खींचेंगे तो लाइन क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। O1 O2 हो गया हमारा, पी पॉइंट से होकर के लाइन हो गई। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी हमारा बोलना है कि जो भी हमारा एडेंडम है ना, हमें क्या आना चाहिए? हमें इंटरफेरेंस फ्री मीटिंग चाहिए, है ना, दोनों गियर की। तो कैसा हो सकता है? हमारा ए वाला पॉइंट हमने मान लिया ए है, ए वाला पॉइंट हमने मान लिया बी है। तो होगा क्या? अगर इस वाले जो गियर है, ये क्या है? गियर है, और ये हमारा क्या है? पिनियन है, क्लियर। तो हम क्या करें? अगर हम, ये तो हमारा पिच सर्कल हो गया, हम इंटरफेरेंस जो, एंड इंटरफेरेंस कब नहीं होगा? जब तक हमारे गियर टूथ मेटिंग कहां से कहां तक, ए से लेकर अगर बी तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही डिडेंडम सर्कल यहां से अगर ज्यादा निकल जाएगा, यहां से अगर आगे निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब फिर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मींस क्या है? हमारा जो डिडेंडम सर्कल है वो मैक्सिमम यहां तक होना चाहिए, पिच पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक, बी पॉइंट तक। इससे अगर ज्यादा रहेगा तब क्या होगा? बेस सर्कल यहाँ पे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल नहीं रहती है। देखो हमारी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो होती है ना, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कैसे होती है, कैसे बनी होती है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल? हमारा बेस सर्कल ये है, हमने इस पर एक टेंजेंट खींच लिया, टेंजेंट पे एक पॉइंट फिक्स कर लिया। अभी जो टेंजेंट है वो हमारी क्या कर रही है? वो इस पर रोल कर रही है ना। अगर इस पर रोल करेगी तो अगर आगे तरफ आएगी तो ऐसे बन जाएगा, और ऊपर तरफ आएगी ऐसे बन जाएगा। बेस सर्कल से स्टार्ट होती है,
अब बेस सर्कल के अंदर तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं होती है, बेस सर्कल के ऊपर ही बनेगी, है ना, क्योंकि टेंजेंट उसी के ऊपर मूव करेगी। तो अंदर जो भी हमारी प्रोफाइल रहेगी वो क्या होगी, वो अंदर इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। इनसाइड में, बेस सर्कल के इनसाइड में इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं हो सकती है। तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल नहीं होगी तो क्या होगी, या तो साइक्लॉइड होगी या सर्कल होगी या कुछ भी हो सकती है। तो वहां पर इनवॉल्यूट प्रोफाइल की प्रॉपर्टी क्या है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल में अगर तुम कहीं पर भी एक लाइन नॉर्मल खींचेंगे वो हमारे बेस सर्कल से होकर के जाएगा। सिंपल, अगर आप इस पर एक नॉर्मल खींचे तो ये क्या होगा, बेस सर्कल से होकर के जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फायदा इसमें होता है, क्यों, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्मूथ बनता है और हमारा पिच पॉइंट हमारा एक फिक्स पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ये पिच पॉइंट हो गया, ए बी हो गया, मींस जो भी हमारे गियर है, गियर का एडेंडम बी पॉइंट तक हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे आगे नहीं हो सकता। इससे आगे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, गियर का तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल रहेगा, लेकिन पिनियन का बेस सर्कल के नीचे क्या हो जाएगा, बेस सर्कल के नीचे कैसी प्रोफाइल आ जाएगी, हमारी इनवॉल्यूट प्रोफाइल रहेगी क्या, नहीं रहेगी। कैसी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। सर्कुलर हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अगर मीटिंग होगा दोनों का तो क्या होगा, आपस में स्मूथ ट्रांसमिशन नहीं होगा, इसलिए हम मैक्सिमम बी पॉइंट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एडेंडम सर्कल की मैक्सिमम, एडेंडम सर्कल जो रहेगा उसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी हो गई, यहां तक हो गई, बी तक हो गई, O1 B। तो एडेंडम सर्कल का जो मैक्सिमम रेडियस हो गया, एडेंडम का रेडियस कितना हो गया, O1 B। ठीक है, अभी क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं। पिच सर्कल पर जो भी हमारा मिल रहा है वो क्या है, प्रेशर एंगल पे मिल रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, फाई हो गया, और यहां पर भी एंगल क्या हो गया हमारा, ये फाई हो गया। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सर्कल है, गियर का रेडियस कितना हो जाएगा, गियर का रेडियस R हो जाएगा, है ना। पिनियन है, पिनियन का रेडियस कितना हो जाएगा, पिनियन का रेडियस R हो जाएगा। पिच सर्कल है ना, पिच सर्कल का रेडियस R और पिनियन का R, स्मॉल r बताते हैं। ठीक है, हमारा एंगल कितना है, फाई है। अभी हमें किसका निकालना है रेडियस, हमें O1 से B की डिस्टेंस निकालना है। यही हमारा क्या है, O1 B क्या है हमारा, O1 B क्या हो जाएगा हमारा, एडेंडम सर्कल का रेडियस, यही होगा O1 B। ठीक है, अब O1 B को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, O1 B का स्क्वायर हमारा क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या 90 डिग्री एंगल है, ये B है, तो हमारा इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो O1 B का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस O1 A का स्क्वायर। क्लियर, अब O1 A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, O1 A क्या हो जाएगा, हम R sin फाई हो जाएगा, R cos फाई हो जाएगा। O1 A बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, O1 A, ये फाई एंगल है और ये हमारा रेडियस R है, तो क्या हो जाएगा, R cos फाई हो जाएगा, R cos फाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस AB को हम क्या लिख सकते हैं, A से लेकर B तक क्या लिख सकते हैं, सिंपल, AP, यहाँ पे P पॉइंट है, AP प्लस PB, तो वही कर दिया, AP प्लस PB, इन दोनों का स्क्वायर हो गया, है ना। R cos फाई का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस अब AP और PB, AP क्या हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक AP क्या हो जाएगा, R sin फाई, R sin फाई, प्लस PB क्या हो जाएगा, P से B तक क्या हो जाएगा, R, ये हमारा रेडियस क्या है R, ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, ये अगर 90, PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर क्या हो जाएगा, R sin फाई। ये एक्चुअली ना, ये अगर हम ट्राइंगल सही से नहीं बना हुआ है, इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा ऐसा कुछ बनेगा, है ना। यहाँ पर ये आया और हमारा ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा फाई है और हमारा ये PB है। ठीक है, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, R sin फाई हो जाएगा। ये हमारा रेडियस अगर R है तो वही हमने R sin फाई ले लिया, स्मॉल r sin फाई। बस आपको बस इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपने इतना समझ में आ गया तो पूरा का पूरा आंसर समझ में आ गया। तो चलिए हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं। तो होगा क्या, R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस 2RR
साइन फाई का स्क्वायर, इसमें भी साइन फाई, इसमें भी साइन फाई है, यही आ जाएगा। अब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस 2r r साइन स्क्वायर फाई, यही बचा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। हमने इतना निकाल लिया, ये क्या हो गया, O1B, ठीक। अब हम क्या करेंगे, O1B क्या है एक्चुअली में, एडेंडम सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, r एडेंडम इज इक्वल टू, हम इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं ना, तो हमने r बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, r अगर बाहर निकालेंगे तो r स्क्वायर बाहर निकालेंगे तभी होगा ना, तो हम r स्क्वायर बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बल बचा, प्लस यहाँ पे r स्क्वायर बाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस 2r अपॉन r साइन स्क्वायर फाई, यही बचेगा बस। अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी का भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो RA को हमने RA लेने दिया, क्लियर। अब R हमारा कॉमन आ गया, तो हमारा अंदर क्या बचा, 1 अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में है 1 प्लस के साइन स्क्वायर फाई हमने बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर फाई अगर हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये क्या बचा, 2r अपॉन r प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यही बचा है ना, यही बचा, ठीक है। अब RA रेडियस RA को क्या ले सकते हैं हम, रेडियस RA को क्या ले सकते हैं, हमारा जो नॉर्मल रहता है क्या रहता है, पिच सर्कल डायमीटर रहता है, पिच सर्कल डायमीटर से हमारा कुछ एडेंडम सर्कल का कुछ डेप्थ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेंडम डेप्थ बोलते हैं। अगर हम उसको AW और M से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, R पिच सर्कल का रेडियस प्लस एडेंडम डेप्थ जो भी होगी इज इक्वल टू R, फिर अंडर रूट 1 प्लस के, हम क्या निकाल देंगे, R अपॉन R बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर फाई भी बाहर निकाल दिया, तो हमारा फाइनली क्या बचा आंसर, 2 प्लस R अपॉन R, यही बचा। अब हम जो हमारी एडेंडम डेप्थ है, एडेंडम डेप्थ बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारी एडेंडम डेप्थ क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेडियस की बात कर रहे हैं ना, तो R 1 प्लस के R अपॉन R, 2 प्लस के R अपॉन R, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई, ये तो हमारा एडिटिव रहेगा, एक हमारा R यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा हमारा, क्लियर। तो हमारी क्या होगी, एडेंडम डेप्थ होगी। अब एडेंडम डेप्थ को हम क्या बताते हैं, AW इंटू में M, ठीक है, तो AW इंटू में M से डिनोट करते हैं। AW क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ M क्या है, M हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। तो हम मॉड्यूल पे आ जाते हैं, तो मॉड्यूल क्या होता है हमारा, जो हम मॉड्यूल को डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, मॉड्यूल को d/t से डिनोट करते हैं, तो 2r अपॉन t बराबर में क्या हो जाएगा, 2r अपॉन t, यही होता है ना, क्योंकि दोनों के मॉड्यूल सेम है हमारे, है ना, दोनों की जो मॉड्यूल है, इसका भी मॉड्यूल जितना होगा उतना ही पिनियन का होगा, उतना ही गियर का होगा, तो यही ये हमारा क्या है, गियर के लिए है, और यही हमारा पिनियन के लिए हो गया, ठीक है। तो पिनियन दोनों को बराबर कर दिया, तो हम क्या ले सकते हैं, r अपॉन r बराबर में क्या हो जाएगा, t/t हो जाएगा, बस यही हमें करना है। यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 2r/t लिख देंगे, तो 2AW r/t हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू r, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का 1 आ गया, प्लस r अपॉन r का मान क्या हो जाएगा, t अपॉन t हो जाएगा, t अपॉन t, क्लियर। फिर 2 प्लस के, ये भी क्या हो जाएगा, t अपॉन t हो गया, फिर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब -1 है, हमने -1 कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा मॉड्यूल जो है, जो हमारा गियर का रहेगा वही हमारा पिनियन का रहेगा। मॉड्यूल बराबर क्या होता है, d/t होता है, तो इसके लिए गियर के लिए d/t हो गया, पिनियन के लिए d/t हो गया। d को हम 2r लिख देंगे, इस d को हम 2r लिख देंगे, 2 से 2 कट गया तो r/t हो गया, तो r अपॉन r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
टी अपॉन टी आ गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पर टी बाई टी रख दी, क्लियर। और जो एडेंडम है, एडेंडम डेप्थ को हम कैसे करते हैं, मॉड्यूल के मल्टीप्लीकेशन में निकालते हैं। तो मॉड्यूल का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा एडेंडम के लिए, एडब्ल्यू हमने उसका मल्टीप्लाई फैक्टर मान लिया और मॉड्यूल है, ठीक है। तो एडब्ल्यू एम, जो एडेंडम डेप्थ मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी होगी, एडब्ल्यू एम मैक्सिमम, ठीक है। अभी हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा 2r अपॉन एम, आर से आर कट गया हमारा। अब क्या बचा, अगर हम 2AW मैक्सिमम की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, T मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस के T अपॉन T, 2 प्लस के T अपॉन T साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। अगर हमें इंटरफेरेंस अवॉइड करना है और हम मैक्सिमम एडेंडम डेप्थ तक जाते हैं तो मैक्सिमम एडेंडम डेप्थ कितनी हो सकती है, वो इस इक्वेशन से आ जाएगी हमारी, क्लियर क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। हम गियर रेशियो जानते हैं। गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो क्या होता है, जिसमें टीथ ज्यादा है अपॉन जिसमें टीथ कम है। गियर रेशियो बराबर क्या होता है, टी अपॉन टी, इसी को हम जी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर जहां कहीं पर भी रहेगा हम टी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2AW मैक्सिमम बराबर में क्या हो जाएगा, टी 1 प्लस के 1 अपॉन जी, 2 प्लस के 1 अपॉन जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1 और हमारा ये ब्रैकेट 1, क्लियर हो गया। यही हमारा ए इसका आ गया। अब इसका मतलब क्या है, हमारा एडेंडम जो है, हमारा एडेंडम मैक्सिमम इतना हो सकता है, लेकिन अगर हम इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है तो हमारी टीथ कितनी होनी चाहिए, तो टीथ बराबर कितना हो जाएगा 2AW अपॉन 1 प्लस के 1 अपॉन जी, 2 प्लस के 1 अपॉन जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा किसके लिए क्वेश्चन हो गया, मीन्स हमारा जो मैक्सिमम एडेंडम रहेगा वो इतना हो सकता है और वो बराबर इतना आएगा, ठीक है। हमारा एडेंडम जो है वो मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे कम होगा तब भी चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। एडेंडम रेडियस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2AW मैक्सिमम है वो क्या हो गया, ऐसा आ जाएगा, मतलब या तो मैक्सिमम होना चाहिए इतना, इसकी वैल्यू इससे तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी या इससे कम होगी, ठीक है। तो जो हमारा साइन आएगा वो ऐसा आ जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में, है ना। तो अगर हम टीथ निकालेंगे, ठीक है, टीथ के लिए बात करेंगे तो टीथ बराबर क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन ऐसा आ जाएगा क्योंकि टी हमारा यहाँ पे और इसको हमने इस वाले को यहाँ पे ला दिया हमने, ठीक है। तो जो टीथ है या तो 2AW अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के 1 अपॉन जी, 2 प्लस के 1 अपॉन जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। अच्छा, अभी ये हमें बता क्या रहा है, हमें बता रहा है कि टी की वैल्यू जो है, जो टीथ होना चाहिए, है ना, किसी गिवन गियर रेशियो के लिए, या तो वो इसके बराबर हो या इससे जितने भी टीथ निकल रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। मींस किसी प्रेशर एंगल पर और किसी गियर रेशियो पे AW की जो भी वैल्यू दी हुई है उसके लिए जितने भी यहाँ पे जो गियर कैलकुलेशन हो रहा है ना, टीथ जितने नंबर ऑफ टीथ आ रहे हैं उससे हमारे टीथ की वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो इसके बराबर होने चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, तब हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो सिंपल हमारे किसके लिए, इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए गियर में, उसके लिए। ऐसे ही सेम हमारा फार्मूला किसके लिए निकाल सकते हैं, पिनियन के लिए निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज मैंने बहुत क्लियरली समझा दी है। अब आपको कोई भी और कहीं से भी कुछ भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। अब एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको इसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा तो एक लाइक और थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ